हरिद्वार ज्वालापुर के अवधूत मंडल में भव्य दिव्य रूप की भागवत कथा का आयोजन 6/5/2026 से शुरू हुआ है, जो एक सप्ताह तक लगातार भक्ति वर्षा करता रहेगा। भागवत कथा के सभी मुख्य अतिथि जजमान कथा व्यास जी गुजरात से हैं। गुजरात से पधारे हुए सभी भक्तगण गंगा तट पर भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर श्री गुरु व्यास जी से प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भागवत कथा में पधारे हुए हरिद्वार के सभी साधु संत भी बढ़ चढ़कर भागवत कथा में श्री व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति में ताजा वातावरण को देखने के लिए मौके पर मौजूद रही तेज न्यूज इंडिया 24 की टीम राजू सागर। संकटहरणं बोलिए बालकृष्ण हरिद्वार गंगा तट पर गुजरात से पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत है। व्यास जी, लगातार भागवत आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं। हरिद्वार में कितनी बार आप आए हैं? ये कितने नंबर की भागवत लेके चलते हैं आप? हम कथा तो 1979 से कर रहे हैं, लेकिन इस हरिद्वार में इस बार हम 16 बार तो कथा कर चुके हैं। हम 2006 से आते हैं यहाँ, यही आश्रम में अवधूत मंडल में ही आते हैं। हमारा और कोई आश्रम में हम गए नहीं, अवधूत में ही कथा करते हैं। अवधूत हमारा बहुत मान्य आश्रम है और उसे महंत का बहुत मुझे प्यार मिला है, इसलिए यही स्थान है 16 साल से। इस बार ये मनोरथी परिवार दिनेश भाई जलालपरा सूरत के रहवासी है, उसी के हिसाब से यहाँ मनोरथ परिवार, उसके धर्मपत्नी सुरेखा बहन और बोटाद के परिवार के लोग, हम साथ पूरे परिवार, हमारा सेवक आश्रम के सब साथ लेकर 160-70 लोग आए हैं और गंगा के तट पर हमें बहुत आनंद आते हैं। इसलिए हर साल मई में आते हैं, आते रहेंगे जब तक ये स्वास्थ्य चलेगा, ये शरीर काम करेगा, तब तक के लिए हम यहाँ कथा करने आते रहेंगे। गंगा मैया की जो भागवत में उसका महत्व ही है, भागवत में जी बताया है कि श्री परीक्षित महाराज ने यहाँ आकर बैठ गए और सुखदेव जी महाराज ने कथा कहा है। वही स्थान यहाँ से थोड़ा दूर, लेकिन इस तट पर, गंगा के तट पर सुखदेव जी ने कथा की है। इसलिए हम यहाँ सुखदेव जी को यही संदेश हम देंगे कि अपने जीवन में सबको, सब परिवार को आनंद देकर, सब परिवार वाले को और सब। सुरेखा जी, आप हरिद्वार में लगातार कितने साल से आती हैं? हम तो कई बार आए हैं यात्रा करने के लिए। इस बार हमारा गुरु जी के माध्यम से, कथा के माध्यम से पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है गंगा पर भागवत सुनते हुए? बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम नमः शिवाय। नाम भाई साहब? दिनेश भाई। दिनेश भाई, भागवत कार्य तो बहुत सारे आपने देखे हैं और होते ही रहते हैं गुजरात में। जब हरिद्वार में आते हैं तो कैसा लगता है आप? हरिद्वार का माहौल ही अलग होता है। माँ गंगा का किनारा है और यहाँ से ही भागवत को सुनने का सृष्टि को मिला है परीक्षित महाराज जी ने, और इससे बढ़िया कोई स्थान ही नहीं है। वैसे तो अपना हिंदुस्तानी पूरा स्नान है, सब है, लेकिन ये हरिद्वार अलग है। गुजरात से हैं और गुजरात से आए हैं। हमारे गुजरात से 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग अभी हम लोग आए हैं, और धोलेरा और अहमदाबाद से, ये से 4 डिस्ट्रिक्ट से हम गुरु जी के शिष्य हैं। गुरु जी हमारे कुटुंब, तो उसके नाम मनसुख भाई, बोटाद से। ये बापू की 70वीं कथा है, 16 हो गई है। हर साल गंगा जी के पावन के भागवत कथा के लिए हम बोटाद से, सूरत से, बरवाला से और सभी तालुका और राज्य से आते हैं। आपका नाम? वर्षा बहन। वर्षा बहन, हरिद्वार में पहली बार आए हैं? नहीं, पहले आए थे, लेकिन यात्रा के लिए आए थे।
और सप्ताह के लिए तो पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है गंगा तट हरिद्वार में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहन? कृष्णा, जी मेरा नाम जानवी नारोला है जी और मैं यहाँ पे आई हूँ हरिद्वार पे सप्ताह सुनने के लिए, गुरु जी के मुख से ज्ञान वाणी सुनने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार अच्छा ऐसा फील किया है कि लाइफ में कि अच्छा आगे बढ़ने का कुछ गुरु जी से ज्ञान मिले तो आगे न्यू कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसका सॉल्यूशन इस श्रीमद् भागवत से मिल सकता है।